अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, आज हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन देर क्यों हुई ये देर बताएंगे। क्यों हुई? क्योंकि एक खास इवेंट था जनाब इस्लामाबाद में। PNS जफर इस्लामाबाद में तकरीब हुई थी। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी पाक बहरी कमांड, इन्होंने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी के हवाले की है, इसलिए हम थोड़ी ताखीर से आए। आप साहब बढ़ते हैं क्विकली आगे। बिल्कुल क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा और उसकी रीज़न ये कि हमने आज बहुत सारी खबरें आपके लिए इकट्ठा की हैं। एक खबर हम लेकिन सबसे पहले आपके सामने ऐसी रखते हैं कि जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि खूबसूरती का पैमाना क्या है, उम्र क्या होती है, हकीकतें क्या होती हैं। दुनिया भर में सस्टेन करने के लिए, ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग फिलर्स की तरफ चले जाते हैं, इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, कॉस्मेटिक्स से और क्रीम्स से बात आगे बढ़ जाती है। मैं आपके सामने एक ऐसी बात रख रही हूँ, एक ऐसी खबर रख रही हूँ जिसके बाद में आप अगर कुछ सोच रहे थे इस सिलसिले में तो थोड़ा सा आपको थमना पड़ेगा। चीन के शहर हेंगजू से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून, इन्होंने कॉस्मेटिक क्लिनिक का रुख किया क्योंकि ये चाहती थी कि इनका चेहरा रिंकल फ्री हो जाए, झुर्रियों को ये बिल्कुल अपने चेहरे से हटा दें। लेकिन हुआ कुछ और ही। इन्होंने फिलर्स का इंतखाब किया अपने शौक़ को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसके कोई बहुत अच्छे असरात इनके ऊपर मुरतब नहीं हुए। इनके जो चेहरे की साख्त थी वो बड़ी हद तक तब्दील हो गई। पहचान में नहीं आ रहा कि ये वही खातून है कि जो इस क्लिनिक में दाखिल होने से पहले गई थी। प्रॉब्लम्स इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, बस नॉर्मली किरण, आप कॉस्मेटिक सर्जन के पास अगर जाएं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो गाइड ज़रूर करता है कि जो फिलर आप लगवा रहे हैं या इंजेक्शन जो लगवा रहे हैं इससे किस हद तक आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो पहले से गाइड करते हैं कि हो सकता है मामलात ख़राब हो जाएं अगर आपने ज़्यादा फोर्स के, ज़्यादा पुश किया, ज़्यादा आपने डिमांड की। तो ये थोड़ा सा ना कस्टमर को भी सोचना चाहिए, क्लाइंट को भी सोचना चाहिए कि जो गाइड किया जा रहा है वो उसको दुरुस्त समझा जाए। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। खबर एक ये भी है कि जिन्होंने तनकीद की और फिर तनकीद करते चले आए, यानी एक दफ़ा रिव्यू लिखा, वो पब्लिश नहीं हुआ, उसके बाद फिर लिखा और फिर लिखते चले गए। तो जिसके खिलाफ वो रिव्यू लिखा जा रहा था, नहीं एक रिजॉर्ट के खिलाफ वो रिव्यू लिखा जा रहा था, उनके स्टाफ के खिलाफ, उनके रवैयों के खिलाफ लिखा जा रहा था, तो फिर उस रिजॉर्ट की इंतज़ामिया ने उस अमेरिकन शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 6 अक्टूबर को उस शहरी ने वापस अमेरिका जाना था लेकिन वो नहीं जा सके। पासपोर्ट भी जब्त हुआ और हवालात की सैर कराई गई है जनाब इनको, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में ठहरे थे उसके बाद इन्होंने रिव्यू लिखा था। जिस समय पहले बताया कि एक रिव्यू लिखा, दूसरा रिव्यू लिखा, तीसरा रिव्यू लिखा। एग्जैक्टली। अच्छा, इंतजामिया ने कहा किरण कि वी इनकरेज दिस, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म था ना, ये अनड्यू क्रिटिसिज्म था और हमने कोशिश भी की इनसे बात करने की, मामला हल करने की, लेकिन वो हुआ नहीं। बेबुनियाद हो गई बात साबित इनकी आगे जाकर। वैसे हमने सुना है ये दुनिया का चलन है, जो तनकीद करता है वो तारीफ करने वाले से बहुत पीछे कहीं खड़ा होता है। तारीफ करने वाले बहुत आगे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ी सहूलत होती है। बहरहाल दुनिया के चलन हैं, लोगों की आदतें हैं और उसके बाद में उनको फ़ायदे भी इससे पहुंचते हैं, नुकसान भी होता है। एट द एंड ऑफ द डे चॉइसेस आपकी हैं कि आप किस तरह से मामलात को लेकर चलना चाहते हैं। चॉइस आपकी है और प्रॉब्लम्स भी आपके हैं। मैं प्रॉब्लम्स का तज़किरा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद में हम उनके किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको फैसिलिटेट करना है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक होना चाहिए। तो अच्छी खबर है इसी से मुतालिक। 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए म्यूज़ियम, लाइब्रेरीज, पार्क्स, यहाँ पर दाखिला होगा बिल्कुल मुफ्त, एकदम फ्री। हुकूमत की तरफ से जो मुस्तहिक बुजुर्ग हैं इनकी माली इमदाद भी की जाएगी और इलाज भी कराया जाएगा। और किरण, साथ साथ अगर आपने एयर फेयर की बात करनी है तो 20% डिस्काउंट उसमें होगा। आप अगर कहीं मेडिसिन लेने जाएंगे उसमें भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये बिल डिस्कस हुआ है कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी में, यानी इंसानी हुकूक की कमेटी थी, उसकी ज़ेली कमेटी में डिस्कस हुआ है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर इस्लामाबाद। वहीं पर दारुल शफ़क़त बनना है, वहीं पर ये सारे मामले। बट एनीवेज दिस इज एन इनिशिएटिव स्टार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। दूसरे शहरों में भी ऐसा होना चाहिए, पूरे मुल्क में ऐसा होना चाहिए। बिल में मजीद क्या कुछ है ये हमें बताएंगे ज़हीर अली। जी ज़हीर। पाकिस्तान में पहली बार वफाकी हुकूमत की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फ़लाह बहबूद के लिए एक कानून लाया गया है और ये कानून कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी से शुरू हुआ है और इसको तहफ़्फ़ुज़ बुजुर्गान बिल 2020 का नाम दिया गया है, जिसके तहत बुजुर्ग शहरियों को कुछ हकूक़ जो हैं उन जो 60 साल से ज़ायद हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देगा ये कानून। और जो रेलवेज़ है, एयर टिकट है और इसके अलावा जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पर 20% डिस्काउंट होगा।
होगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को ये बाउंड किया गया है इस कानून के तहत। अगर बुजुर्ग शहरी उनकी गफलत से कोई वफात पा जाता है तो 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करना होगा। और उसके अलावा बुजुर्ग शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कौंसल भी बनाई जाएगी और उस कौंसल के जो नीचे एक ज़ैली कमेटी बनाई जाएगी। जो ओल्ड होम्स बनाए जाएंगे उनमें बुजुर्ग शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, सहूलियात कैसी हैं, वो कमेटी बाकायदा जायज़ा लेगी। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत को पाबंद किया गया है कि 5 करोड़ सालाना जो ओल्ड सिटीज़न फंड्स कायम किया जाएगा उसमें वफाकी हुकूमत रखने की पाबंद होगी। और उसके अलावा जो पब्लिक पार्क्स हैं और लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं वहाँ पे अगर बुजुर्ग शहरी इंटर होंगे तो उनका दाखिला फ्री होगा और उनसे किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में पहली बार एक स्टेप लिया है जो पूरी दुनिया में राइज है कि बुजुर्ग शहरी जो 60 साल से ज़ायद की उम्र है उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनको सहूलियात फराम की जाए ताकि जो बेसहारा लोग हैं जिनका कोई रिश्तेदार या औलाद जिनको नहीं पूछती उनकी ज़िम्मेदारी रियासत ने पहली बार अपने ज़िम्मे लिया है। और ये बिल अब कौमी असम्बली से पास होगा, सेनेट से पहले ये मंजूर हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान में पहला बाकायदा तौर पर यह कानून बनेगा जो सीनियर सिटीज़न के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने अपडेट किया। हुकूमत ने बुजुर्ग शहरों को मराहत और तहफ़्फ़ुज़ देने का ये जो फैसला किया है इससे मुताल्लिक बुजुर्ग क्या सोचते हैं, सीनियर सिटीज़न इन फैसलों से मुताल्लिक, इन सिफारिशात से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं। हमारे टीम मेंबर मुबशर पाडेला एक इदारे में गए और वहाँ पर जो सीनियर सिटीज़न ख़वातीन हैं उनकी राय जानने की कोशिश की, आपके सामने रखते हैं। ने बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें मराहत देने के लिए तैयारी की है। इसी हवाले से एक बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। लेकिन बुजुर्ग बज़ाते खुद इस बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जब बुज़ुर्ग अफराद अस्पताल जाते हैं तो उन्हें अगर डायलिसिस करवाना हो तो उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे एंटरटेन नहीं किया जाता, वो हीले बहाने करके उन्हें बिठाया जाता है। कितना दुख होता है ये सब देख कर? जी, ये देखकर बहुत दुख होता है। जब अस्पताल में लेकर जाते हैं तो वेटिंग करवाते हैं बुज़ुर्ग अफराद की, बहुत डॉक्टरों के पास जाते हैं, सिफारिश करते हैं, वो आते नहीं हैं। बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, सभी के लिए आसानी हो, बीमारियां किसी को ना लगे, लेकिन मोहताजी और बुज़ुर्गी तो बहुत बुरी चीज़ है। आज यहाँ लोग बुज़ुर्गों को इदारों में डाल देते हैं जो कोई पूछने वाला तक भी नहीं होता है। इंसानी हुकूक की कमेटी में आज एक बिल पेश हुआ है जिसके तहत बुज़ुर्गों को लाइब्रेरीज़, पार्क्स में जाना बिल्कुल फ्री होगा। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। अच्छा हुआ ये तो। अब पार्क जाएंगी आप? हमारी अम्मी हमको जहाँ लेकर जाएंगी हम जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे और हमारे पाकिस्तान को और तरक्की दे। बिल में एक सिफारिश ये भी पेश की गई है कि बुज़ुर्गों को एयरलाइंस, रेलवे, दीगर टिकटों पर 20% कमी की जाएगी। कितना खुश हैं आप? बेइंतहा, बेपनाह, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, गरीबों के लिए और अनपढ़ लोगों के लिए जो भी कुछ हो सकता है इस गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो भी कुछ ये कर सकते हैं, जितना भी अच्छा कर सकते हैं, हर कीमत हर हाल में करें। कितने टाइम से आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं? मैं कई साल हो गए, ये याद है 15-20 साल तो हो गए। हमें ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और तेज़ाबियत बढ़ जाती सीने की। आप एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम चला रही हैं। इंसानी हुकूक की ज़ैली कमेटी में जो बिल पेश हुआ है इससे बुज़ुर्गों को कितना रिलीफ मिलेगा आपके ख्याल में? मुझे बहुत उम्मीद थी बुशरा बीबी से, क्योंकि जब ये आई ना तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं औरतों की सरबराह बनूंगी। जो भी है, मैं बड़ी एक सीधी सादी सी औरत हूँ, मैं सीधी बात करती हूँ। मेरा तो ये कहना है कि बिल 20% 50% नहीं, ये पूरी की पूरी रियासत की माएँ हैं, ये पूरी की पूरी इनकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग इनकी देखभाल कर रहे हैं तो बाकी जो सिलसिले हैं वो इनको उठाने चाहिए। मैं
मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, लेकिन अल्लाह ने बंदे अपने नीचे रखे हुए हैं जिनके थ्रू ये काम करवाना, जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं अल्लाह ने। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये इंटरव्यू सुन के तो ये ज़रूर पहुँचेंगे इन माओं के पास, इनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों की तकलीफ़ है, मैं क्या कर सकती हूँ। हम कहते हैं ना, जो पौधों और बच्चों के करीब रहते हैं वो ज़्यादा इंसान होते हैं। आज इसको थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, थोड़ा सा हकीकत के करीब कर लीजिए बात को। जो बुज़ुर्गों के करीब रहते हैं उन्हें दुनिया का ज़्यादा पता होता है, उन्हें आखिरत की ज़्यादा याद होती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे पहले जिक्र एक मोटिवेशनल कहानी का, जिन्होंने सोच लिया था कि मेहनत में अजमत है और मेहनत करने वालों को कामयाबी मिलती है, तो उन्होंने वो मेहनत की। इस्लामाबाद की 6 बहनें, इन्होंने 5 साल कबल सिर्फ 200 रुपये में पहली बेकिंग क्लास मुनक़िद की। और उसका मकसद क्या था? जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई थी, जो उनकी रेसिपी थी, वो उसको आम करना चाहती थी, उस प्रोडक्ट को बेचना चाहती थी। बदलते वक्त की ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने अपने ही घर में बाकायदा बेकिंग अकेडमी बनाई, जहां अब ना सिर्फ कुछ जायका बेकरी आइटम्स तैयार होते हैं बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है इस वक्त की किरण के अब फ्री बेकिंग क्लास भी उन्होंने अनाउंस की है। वाओ, ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल में इनके पास लाइफ की रेसिपी क्या है, हमें इनसे ये जानना होगा। हम माफिया शेख आयशा ताहिर और उनकी बहनों का तस्करा कर रहे हैं, तो माफिया और आयशा हमारे साथ भी हैं, तो उनसे मज़ीद बात करते हैं। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस चांस टू टॉक अबाउट तहरीन होम बेक्स। मुझे ये बताइए, मास्टर शेफ कौन है सारे के सारे आइडिया का? मास्टरमाइंड भी हमारी बहन ही है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 6 बहनों की बनाई हुई ये एकेडमी है। सिद्रा मेरी बहन है, वो शी वाज स्टडिंग मार्केटिंग, एमकॉम कर रही थी उस वक्त। तो जो उन्होंने सीखा समझिए कि उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया था। जब आयशा ने ये आइडिया दिया कि वी हैव टू सेल अ प्रोडक्ट, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे सेल करें कि घर बैठे हुए लोग हमारे पास आएँ, हम उनके पास ना जाएँ। तो सिद्रा ने सोचा कि क्यों ना बेकिंग क्लास दी जाए, तो बेकिंग क्लास का इनिशिएटिव लिया और फिर बेकिंग क्लासेस देने शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखते ही देखते उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। माशाल्लाह। माफिया, मुझे लेकिन बताएं, वो जो प्रोडक्ट्स था, वो जो रेसिपी थी, जो आप लोग कहते हैं कि आप लोगों की थी, वो क्या थी एग्जैक्टली जिसको आपने सोचा कि अच्छा इसको आम भी करना है, इसको सेल भी करना है और इसको सिखाना भी है? इट वाज पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री थी। ओके, जबरदस्त। पफ पेस्ट्री जबरदस्त। हमारा बेंचमार्क भी वही है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में। जी पफ पेस्ट्री। तो आपकी पफ पेस्ट्री ट्विन सिटीज में बहुत आम हो चुकी है। अगर किसी रेसिपी यस एग्जैक्टली। ओके, और ये पफ पेस्ट्री तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक बहुत सारे पकवानों के लिए बेकिंग में। ओके, मुझे थोड़ा सा बताएंगे चेंज ऑफ प्लान कब हुआ? चेंज ऑफ प्लान कब हुआ? कब आपने ये सोचा? ऐसे हुआ कि जैसे नहीं, आप बात मुकम्मल करें। आप समझ गई मैं क्या पूछ रही थी? थोड़ा सा डिले आ रहा है एक्चुअली, इसलिए इशू आ रहा है। सॉरी। जी मैं समझ गई हूँ। जी बताइए। मैं समझ गई हूँ। चेंज ऑफ माइंड ऐसे हुआ जैसे हमें पहली क्लास देने के बाद ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमें समझ आ गया कि प्रोडक्ट से ज़्यादा हम बेकिंग क्लासेस की तरफ तवज्जो दें तो वो ज़्यादा काम हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत थोड़े लोग जो थे क्लासेस दे रहे थे और हमने देनी शुरू कर दी। और फिर हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स कोई नहीं दे रहा था, उसकी तरफ आ गए कि हम सिखाएं स्टूडेंट्स को और फिर हमारे सामने स्टूडेंट्स बनाएं और अपने साथ वो चीज़ जब घर लेके जाएं। आपको पता है पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने पहली दफ़ा सीखा और बना लिया। तो दैट वाज द थिंग जब हमें क्लिक किया कि वी हैव टू डू दिस। ओके, ग्रेट। थोड़ा फादर के बारे में भी पूछना चाह रहा था मैं कि उनकी भी तो ये ख्वाहिश थी कि आप लोग बेकिंग की तरफ फोकस करें, थोड़ा सा ये भी शेयर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नहीं, मेरे फादर की बेसिकली बेकिंग की तरफ नहीं थी, वो चाहते थे हम टीचर्स बने। ओके।
टीचर्स वो चाहते थे हमारी टीचर तो बन गए, आप सिखा रहे हैं आप बेकिंग। हम 6 बहनें उसकी टीचर्स हो बस, सब के सब। तो बस उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उस चीज़ की टीचर्स ना बनी, लेकिन बेकिंग और कुकिंग की टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हम लोग। ये तो अच्छा है, ये इतना शिफ्ट तो अच्छा है। अब मुझे ये बताएं कि चलिए बात भी मुकम्मल करें और साथ में मुझे ये भी बताइए, खाना पीना लाइफ का चटखारा ये सब कुछ चलता रहता है, और इस सब के साथ में अगर वबा आ जाए, कोरोना आ जाए, कोविड आ जाए, तो उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस भी आ जाते हैं। आपका आइडिया कितना ज़्यादा इससे बहुत मुनासिबत रखता था, कितना ज़्यादा इसके करीब था कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं था? आई मीन ऑनलाइन तो चल ही रहा था बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी मदर की कांस्टेंट सपोर्ट हमें हासिल रही है। मेरे फादर का ख्वाब तो था, लेकिन मेरी मदर ने उस ख्वाब को उनके बाद समझ लीजिए अपना ख्वाब बना लिया। और हमारी वी ऑलवेज़ हैड हर बैक। और कोविड के हवाले से ये बात करूँगी कि कोविड ने बहुत बुरा इम्पैक्ट भी हुआ बिज़नेस पर, लेकिन ऑलरेडी हम बेकिंग क्लासेस ऑनलाइन डिलीवर कर रहे थे। हमारे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं लाहौर, फैसलाबाद और ऐसी अदर सिटीज़ में, तो हमें उसका एक्सपीरियंस था कि ऑनलाइन क्लासेस अगर दी जाएंगी तो उसका कैसा रिस्पांस होगा। शुरू में ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि शायद ओरिजिनल रेसिपी नहीं दी जाएगी, सही सिखाया नहीं जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया। यही मुझे पूछना था, क्योंकि हमने ये देखा है और बचपन से ना सब सुन रहे हैं कि भाई कोई भी शेफ़ होते तो असल रेसिपी तो नहीं बताते, ट्रेड सीक्रेट कोई शेयर नहीं करता। आप लोग कर लेती हैं ऑनेस्टी के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक रेसिपी बनाने के लिए बहुत टाइम लगाया था। ओके। और जिसको सीखने के लिए मैंने आई थिंक महीने लगे थे, लेकिन वो टिप मैं हर स्टूडेंट को देती हूँ। मेरी वो आप ऐसा करें, इस प्लेटफॉर्म से भी दें। यस इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। पफ पेस्ट्री की बेसिकली हम टिप्स दे रहे थे, लेकिन वो जब तक सामने नहीं बनती या आपके हाथ से नहीं गुजरती, मुझे नहीं लगता कि आप ऑरल सीख सकते हो उस चीज़ को। तो ऑनलाइन सीखते हुए साथ किचन में होना बहुत ज़रूरी है। वो इंग्रेडिएंट्स सामने टेबल पर होने चाहिए ताकि साथ साथ बनाएं, स्टेप स्किप नहीं होगा। यस एग्जैक्टली। आप मुझे बताएं कि अभी ये पहली बार है? मानना है कि जी आप देखिए, इल्म नहीं अगर इल्म दिया जाए तो मुकम्मल दिया जाए। ग्रेट, बहुत प्यारी सोच है। कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको ना किसी और। बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू। और अभी मुझे बताएं कि ये फर्स्ट टाइम आप लोग फ्री ऑफ चार्ज क्लासेस भी दे रहे हैं? यस। उसमें कितने उसमें मेंबर्स हैं? प्लीज डू शेयर दैट। देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टूडेंट्स आई थी जिनकी अफोर्डेबिलिटी में हमारी जो फ़ी चार्जेस हैं इट वाज नॉट टू मच, लेकिन फिर भी उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो हुनर सीखना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो एम्पावरमेंट के लिए मतलब अपने आप को एम्पावर करें, और यू नो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सोचा कि एक तो स्टूडेंट्स को तो हमने जो उनको वो अफोर्डेबिलिटी में आ रही थी उतनी फ़ीस कर दी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बीसियों बेशुमार लड़कियां हो सकती हैं जो सीखना चाहती हैं, वसाइल नहीं है, कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं बन पा रही कि सीख सके। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा आसान मीडियम हम यूज़ करें जिसमें सबकी रसाई हो, सब तक पहुंच सके और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ वो सीख सके। तो फिर हमने यूट्यूब पर तहरीम होम बेक्स के नाम से चैनल बनाया और वहाँ ऑनलाइन क्लास डिलीवर की। बहुत अच्छा उस पर फीडबैक आया, बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात ये कि जिस दिन हमने रेसिपी सिखाई है उसी से अगले दिन हमें स्टूडेंट्स ने बनाकर हमारे साथ शेयर की। अच्छा। सक्सेस। ये मुझे ये बताएंगे आप, देखिए बेकिंग का शौक़ हो और मैं सीख लूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वर्किंग लेडी हूँ, या मैं बिल्कुल घर रहती हूँ और अपना घर की जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, ये कोर्सेज जो आप लोग करवा रहे हैं ये उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं, जिनके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते जिनके सामने। अच्छा मैम, ये मुझे प्लीज़ इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए। अच्छा, हम लोगों की कोशिश है कि ऐसे कोर्सेज करवाए जाएं जो फ्यूचर में उनके काम आए। और आप सोचें, हमारी अल्लाह तादाद स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो माशाल्लाह हमारी को बेकर्स बन चुकी हैं और हमें इस चीज़ पे प्राउड फील होता है क्योंकि वो इतना सीख चुकी हैं कि वो आगे ऑर्डर्स भी कर रही हैं, अपने घर की देखभाल भी कर रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं और साथ साथ में अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर रही हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी हमें प्राउड मोमेंट फील करवाती है कि हमारी स्टूडेंट्स हमारी को बेकर्स बनी हुई हैं।
ये एक बाइज़्ज़त रोज़गार भी है अगर वो इस तरफ आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर बैठे देखिए ना, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपके पास लोग आते हैं। इतने सारे लोग मिलजुल कर एक फैमिली से एक काम करें, एक जगह बैठे तो बहस मुबाहिसा हो जाता है। आप लोग तो प्रोफेशनली कर रही हैं, कोई झगड़ा तो नहीं होता, बहस तो नहीं होती? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, यही चीज़ है शायद जो हमें अभी तक 5 सालों में हमें यहाँ तक लेकर आई है। आगे भी इंशाल्लाह यही पॉजिटिविटी आपको लेकर जाएगी। यस गर्ल्स पार्ट बहुत ज़बरदस्त काम करें। इसके अलावा भी हम एक ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वो क्या है? हादी फैब्रिक्स के नाम से एक पेज है, फैब्रिक्स का पेज। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर मैंने अभी कोविड-19 की आपको पता है जो सूरत हाल चल रही थी, सारी शॉप्स क्लोज हो चुकी थी, तो देन वी थॉट कि इसको भी हम ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। अगर बेकिंग ऑनलाइन हो सकती है तो ये क्यों नहीं। तो अब मैं दिन में बेकिंग क्लासेस देती हूँ, शाम में अपनी एमफिल की क्लासेस लेती हूँ और रात में हादी फैब्रिक्स का जो बिजनेस है वो हैंडल करती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ कोई बात नहीं। चलिए माफिया, बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। क्विकली बढ़ जाते हैं आगे क्योंकि अभी वक्त हो चुका है हमारे उस पैनल से बात करने का जिनसे हम हर हफ्ते लाजमी करते हैं बात। आप हमें करते हैं कॉल, होता है आपका मसला और हमारे पैनल के पास होता है उसका हल। आज हमने 3 टॉपिक्स रखे हैं। एक तो मसला ये है कि अब मौसम बदल रहा है, ऐसे में बालों के मसाइल भी, स्किन इश्यूज भी, नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट। यस, इसके साथ साथ दर्द, नॉट कपल पेन, नॉट जोड़ों का दर्द, मेरा मतलब है सर का दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द। इसके हवाले से भी बात करेंगे और प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से बच्चों के मसाइल, उनके पेट से जुड़े, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े मसाइल, इन सारों की आज हम बात करेंगे। वी हैव आवर पैनल विद अस। हकीम आगा गफ्फार साहब ज्वाइनिंग अस टुडे। गुड मॉर्निंग कहेंगे सर। बिल्कीस आपको भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ईसा गुड मॉर्निंग। और मेरे उठने का वक्त हो चुका है यहाँ से, आई हैव टू गो देयर डॉक्टर ईसा के पास। डॉक्टर ईसा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। ग्रेट। डॉक्टर साहब आप हमें बताएंगे आज आई गेस दर्दों की बात, कि दर्दों का इलाज है क्या, दर्द का हल क्या क्या बिना गोली मतलब बिना गोली के भी, और नाज़रीन के लिए ये भी है, यू नो समटाइम ऐसा होता है कि आपको अचानक सर में दर्द होता है लेकिन आपकी सिचुएशन नहीं है कि आप डॉक्टर के पास भी जाएं। तो आप चाहते हैं घर से ऐसा क्या करूं कि रिलीफ मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें करते हैं। और वैसे भी वो कहा ना कि ईसा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। तो आज दर्दों की दवा हो रही है, कोई भी हमें कॉल करे। अच्छा, हमें कॉल करे कोई। आपको सर में दर्द हो गया है, ओके, और अचानक आप चाहते हैं कि कोई ऐसी मिरेकल हो जाए, तो आपने सिंपल किचन में जाना है, आपने इतना सा अदरक का टुकड़ा लेना है, ठीक, इसका पेस्ट बनाना है, और आपने 1 कप पानी में इसका 1/2 टीस्पून पेस्ट बनेगा, वो डालें, चुटकी नमक डालें, 2 से 3 जोश जब देंगे तो ये कहवा बन जाएगा। ओके, ये फ्रेश ही लेना है या वो जो हमने पीस के रखा हुआ होता है वो अदरक लहसुन पीस के रखते हैं, सिर्फ अदरक का पेस्ट। ओके ठीक है, 1/2 टीस्पून, चुटकी नमक, 2-4 जोश देंगे, कप खत्म होने से पहले आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने क्विकली? यस। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि पुराने सर के दर्द होते हैं जो मुसलसल, यू नो, जिसको आई थॉट कुछ ऐसे होते हैं बड़े पुराने दर्द होते हैं। तो उसके लिए आप यकीन करें, ये खैर मेरे दादा की दी हुई गिफ्ट है। ओके, तो मैं नाजरीन से शेयर कर रहा हूँ कि आपके ऐसे दर्द हैं सर के जो एक पुराना सर का दर्द कहलाएगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, 1 बादाम का दाना लेना है, रात को पानी में डाल दें, ओके, और 2 अदद इसमें काली मिर्च, ये डालकर आप इसको भिगो दें, ठीक, सुबह उठे निहार मुंह से चबाएं, ओके, 8 से 10 दिन के बाद अल्लाह ताला ने चाहे ये बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, वो जो सालों का दर्द है वो गुड बाय हो जाएगा। गुड बाय हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम दांत के दर्द। बिल्कुल, ये भी एक ऐसा पेन क्रिएट करता है कि बंदा खाना और ये सब सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कान का दर्द और दांत का दर्द। तो उसमें आप ऐसा घर में क्या कर सकेंगे, आपको सबसे पहले लेना है फिटकड़ी, भी आम लोग घरों में रखते हैं, थोड़ी सी फिटकड़ी लेकर उसको ये चुटकी भर, ओके, और उसमें आप डालेंगे 2 अदद लौंग। ओके, आप ये डालें, जब तक मैं कॉलर भी ले लेता हूँ। वी हैव आमना फ्रॉम लाहौर। आमना गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे और किन से करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर ईसा से बात करना चाहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला, वालेकुम सलाम, डॉक्टर ईसा से ये पूछना है मुझे कि मुझे ना जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, यानी कि सोते में सर में दर्द इतना शदीद होता है ना कि मेरी उससे आँख खुल जाती है, और फिर होते होते उठ के मैं इतनी परेशान, कभी मैं पानी पीती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, और ये अक्सर ऐसा होता है महीने में 2 से 3 बार जरूर होता है।
अच्छा बहन, मेरा एक सवाल है, जब सर में दर्द होता है तो आपने नोट किया हो कभी आपकी इस आईज पे प्रेशर आता हो, रोशनी बुरी लगती हो, शोर बुरा लगता हो, नोजिया फील होता? उस वक्त तो ये कंडीशन होती है कि मैं कहती हूँ मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, कहीं पे मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ मुझे सुकून मिले, बस ठीक है। वो अंधेरा अंधेरा अच्छा लगता है? हाँ जी, अंधेरा ठीक है, बड़ी परेशानी। जी जी समझ गया, बताता हूँ। वैसे ये सर का दर्द नहीं है, इसे माइग्रेन कहेंगे, तो आपको सही मेडिसिन दे देगा, क्योंकि डायग्नोज करना बीमारी को असल काम तो वही है। खैर, तो हमने ये बनाया था जी दांत के लिए फिटकरी और लौंग। हमने फिटकरी की चुटकड़ी ली, 2 लौंग लिए। इसको पहले फ्राई करना है। जब फ्राई करेंगे तो लौंग भी थोड़ा फूल जाता है और फिटकरी तो वो मेल्ट हो जाती है। लौंग लश्कारे मारेगा? हाँ जी, लश्कारे मारेगा। पहले इसको फ्राई कर लें, उसके बाद इसको कूटने के बाद आपने इसमें 5 अदद जो है काली मिर्च। ओके, ये मैं आपको ऐसा मंजन बता रहा हूँ जो यूं लगाया नहीं और दर्द गायब हुआ नहीं। और इसमें चुटकी नमक डालनी है। ओके, देखिए 4 चीजें हो गई। ओके, हमने फिटकड़ी चुटकड़ी ली थी। ओके, और उसके साथ 2 लौंग को फ्राई किया था, हमने उसका पाउडर किया। बाद में हमने इसमें 5 काली मिर्च ऐड की और इसमें हमने चुटकी नमक ऐड किया। हम सबका पाउडर बना लिया, मंजन हो गया। आप हल्का हल्का जहाँ जहाँ पेन है पूरे दांतों में लगाएं। लगाने के बाद 1 मिनट रख लें, उसके बाद गागल कर लें। ओके, पहली एप्लीकेशन में आपको रिलीफ मिल जाएगा, बाद में आप आराम से डॉक्टर के पास चले जाइएगा। जी, अब आप उनके पहले माइग्रेन का बता दें, फिर मुझे एक और कॉलर की तरफ बढ़ना है। माइग्रेन के लिए ये जो हमने पहले तो इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। माइग्रेन का 6 महीने का कोर्स होता है टिब में, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाता है, नहीं तो आए दिन तंग करता है। ओके, तो मीन टाइम पे ये जो इमरजेंसी वाला काम है, इसमें ये बादाम और ये वो डेली करें, वो डेली करें, उसको रिलीव हो जाएगा। ठीक है। महफूजा फ्रॉम कराची, महफूजा क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो ले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महफूजा किनसे बात करना चाहेंगी आप? ईसा, डॉक्टर ईसा। प्लीज, डॉक्टर ईसा इज लिसनिंग टू यू। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, डॉक्टर ईसा ने अभी अदरक का बताया था। जी जी। तो मैं आपको एक रेमेडी बताऊं जो एक बहुत इजी वाली, जैसे उन्होंने अदरक और नमक का बताया, कावा बनाने का। ये बहुत कीमती और बहुत फायदेमंद इलाज है। ये मैंने अपने ऊपर हर दफा ये रेमेडी ली है। अदरक की छोटे छोटे खीरा काटते हैं ना, इस तरह से पतले पतले काट कर चूल्हे पर सेक ले। उसके बाद छोटा सा लाहौरी नमक की छोटी चुटकी डाल दे और दोनों दांतों में रखकर उसका पानी और उसको चबाकर खा लें, तो इंशाअल्लाह ताला बलगम से बिल्कुल निजात हो जाती है। ये देखें आप, फीडबैक भी फौरी आ चुका है। बहुत अच्छा फीडबैक। डॉक्टर बिल्किस कह रही है आपने अच्छा बताया, थैंक यू, आप हमारे साथ थी। अच्छा, नॉर्मली ना डॉक्टर साहब ऐसा होता नहीं है कि कोई कॉलर हो और वो अपना प्रॉब्लम ना बताए, सोल्यूशन बता रहे हो और एंडोर्स कर रही हैं उस बेसिकली। मैं इसका क्रेडिट सारा शुएब को दे देती हूँ ना कि आपने पैनलिस्ट बढ़ा दिए। ये वाला मैं भी करती हूँ। ओके, लेकिन मैं इसको भूनती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेके हल्का सा लाहौरी नमक के साथ दांतों के बीच में रख के चबाना। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक है म्यूट, तो दोबारा आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर ईसा कमिंग टू कान के दर्द की तरफ चल रहे हैं हम। ओके, अच्छा जी, कान का दर्द जो है उसके लिए आपको मैंने पहले बना के रखा है। आपको थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, हम वजन, इन दोनों का आपने रस निकालना है। ठीक है, यानी कि ये अदरक और लहसुन का पानी कह लें, इसे उसका रस कह लें, जूस कह लें। आपको चाहिए 1 टीस्पून। ओके, ठीक हो गया। इसमें हम डालेंगे जो आपके घर में खानों में सिरका डलता है, सफ़ेद, थोड़ा सा हम वो डालेंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा गरम फ्राई पैन में। ठीक, ये नीम गरम होना चाहिए। आपने 1 से 2 ड्रॉप डालने हैं। इधर डलना है, उधर दर्द ने गायब होना है। बाद में जाकर आप कान डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन आपने इन बातों के दौरान लगता है कोई और टोटका भी किया, उनका माइक ठीक हो गया है। देखिए आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। खोल लिया। चलिए आप बताइए। मैं ये कह रही थी कि ये जो अदरक वाला है, ये अक्सर मैं भी करती हूँ। मैं छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके पिंच लाहौरी नमक उस पर लगाकर दांतों के बीच में रख के चबाना शुरू कर देती हूँ, उसका शीरा जो है पीना शुरू कर देती हूँ। ओके, तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ग्रेट। अब हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो पहली रेसिपी बताई थी दांत के दर्द के हवाले से, फिटकरी का मतलब ये होता है कि वो ब्लीडिंग रोकती है। ओके, किसी भी जगह ब्लीडिंग हो रही है, अक्सर सर शेव जब कराते हैं कट लगती है, फिटकरी लगाई जाती है, वो कट फौरन ठीक हो जाता है, वो फौरी तौर पर बेहतर करने। अच्छा, इसमें लौंग बेहतरीन पेन किलर है। ओके, एग्जैक्टली, दांत का दर्द तो लौंग ही रखते हैं। लौंग रखते हैं। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें तो मीठा सोडा जो है वो डीप क्लींजर है।
अगर आपके दांतों के दरमियान में कहीं पर भी कोई चीज फिल की हुई है, ऑटोमेटिकली वो निकल आएगी और ये नुस्खा बहुत अच्छा, फिर दांत लश्कारे मारेगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे पास, इकरा है और डॉक्टर बिल्कीस की कॉलर है। तो डॉक्टर बिल्कीस इज लिसनिंग टू इकरा, प्लीज सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, मैंने आपसे 2 सवाल पूछने थे, एक मेरे बालों के बारे में और देन मेरी स्किन के बारे में। बोलिए। जी मेरे बाल मतलब आगे मैं इतना कुछ करती हूँ अपने बालों पे, मैं प्याजों का पानी और आप वैसे भी शो में जाके काफ़ी बताती हैं तो वो मैं करती हूँ, लेकिन मेरे बाल आगे से बहुत कम हो रहे हैं, बल्कि तकरीबन कम हो गए हैं। अच्छा। और मेरे बाल इतने हल्के हैं, नीचे से 2 मुँह बाल हैं। अच्छा, मैं शो में एक बात और बताती हूँ और हर शो में बताती हूँ कि अंदरूनी इलाज ज़रूर कराएं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएं, बाल गिर क्यों रहे हैं। आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया, कभी हार्मोन्स चेक करवाए? नहीं। यही आप गलती कर रही हैं। लगाने की आप हज़ारों चीज़ें लगा लेंगी, कभी भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो वक्ती होगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि आपके बाल गिर क्यों रहे हैं। बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से गिरते हैं, बाज़ औक़ात फंगस की वजह से, बाज़ औक़ात विटामिन D3 की कमी की वजह से, बाज़ औक़ात खून की कमी की वजह से, बहुत सारे वजूहात होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो कम से कम देखना चाहिए कि वजह क्या है। ओके जी, ये तो आपने जवाब दे दिया। हमें क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम डॉक्टर बिल्कीस को यहाँ पर बुला लेंगे। स्टे विद अस। हाजिर है ब्रेक के बाद। ये कह रहे थे कि डॉक्टर बिल्कीस को बुलाते हैं, मैंने कहा क्यों, डबल एक्शन क्यों नहीं हो सकता? पर आपकी बात हम मानेंगे, ये जाहिर बात है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो अभी गफ्फार साहब भी साथ मौजूद हैं एंड बिल्कीस आपा। तो क्योंकि मैंने अनाउंस पहले बिल्कीस आपा किया था, लेडीज टू फर्स्ट, बिल्कीस आपा पहले आई हैं, पहले वो बताएंगे। मैं चाह रही थी कि सर बताएं, लेकिन चलें अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बता दूँ। ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले नाखूनों का बहुत ज़्यादा आता है कि सर्दियों में भी, वैसे भी पहले भी फंगल इन्फेक्शन के लिए आया था, हमने पूरी डिटेल में बात की थी। ये सेना लीव्स हैं, इनको आपने क्या करना है, पानी में उबालना है 1 चम्मच। उसके बाद जैसे इसको 1 चम्मच उबाला, फिर आप इसको छान लें। ठीक है। छानने के बाद आपने क्या करना है, खूब अच्छी तरीके से उबालना है। सना से अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, जैसे हम नीम के बारे में कहते हैं, ऐसे सेना लीव्स भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेहंदी में भी सना के पत्ते को पीस कर लगाएंगे तो जिनको इन्फेक्शन सर के होते हैं कि अक्सर सूट नहीं करता, तो ये उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करता है, आपके बालों का कलर बहुत अच्छा करता है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना था कहीं पे कि कलर के ऊपर फर्क पड़ता है, जो सिर्फ कलर के लिए लगा रहे वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जैसे इसको उबाला, छाना, उसके बाद मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी। ओके, सही है। अगर चाहें तो इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं। अब आपने करना क्या, या तो इसको स्प्रे बॉटल में बना कर रखें, नाखूनों के लिए बता रही हूँ जिनको बार बार फंगस हो जाता है, या आपने नाखून ऐसे करके ये साफ पानी में ऐसे डिप करके 5 मिनट तक आपने रखना है। ठीक। ये आपने डेली करना है और मल्टीपल टाइम्स अ डे करना है। जैसे आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी करो, आप ये कीजिए, देखिए इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब इकरा का कॉल आई, इकरा थी ना जिसने कॉल किया था कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बाल सर खाली हो चुका है, तो प्लीज़ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी कराएं। आप मतलब कि पैसा खर्च कर रही हैं चीज़ों में, वैसे तो सबको पता है बायोटीन बहुत अच्छा होता है, दही में तिरफिला डाल के खाने से आप फ़र्क पड़ता है, मगर जब तक पता नहीं चलेगा कि असल वो क्या है तो आपका मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ आपकी मदद हो सकती है अगर आप ये करें। आपको 2 ऑयल मिलाने हैं। ठीक। एक कोकोनट ऑयल और कलौंजी ऑयल, ये आपका एक मैजिकल ऑयल तैयार हो गया। कोकोनट ऑयल और कलौंजी ऑयल 2 ऑयल आप मिला लें, मिलाकर जो है बॉटल में रख लें, इसको सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा तेल आता हो, बहुत ज़्यादा तेल आता हो और मतलब कि यहाँ ना है, यहाँ ऑयल आ रहा है, उसमें स्मेल आ रही है, तो क्या आपकी मदद करेगा जो मैंने ये बनाया सना बॉटल में, ये आपकी मदद करेगा। आप में इसमें एक और चीज़ ऐड करनी होगी, वो है हल्दी। और हल्दी कब डालेंगे, जब आप सना के पत्ते उबाल रहे होंगे। ओके। सना के पत्ते, हल्दी, सिरका, ये आपकी दवा बन गई। जिनकी स्कल्प ऑयली होती है, स्मेली होती है, यहाँ नहाया यहाँ ऑयल आ जाता है, उनके लिए। और बाज़ औक़ात ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये डिकॉशन जो है आपकी मदद कर सकता है नहाने से पहले। और आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं
उसको शैम्पू को लगाने से पहले ये डिकॉशन जो है वो शैम्पू उस पानी में मिक्स करें और वो उससे शैम्पू कर ले, तो आपका शैम्पू भी बेहतर होगा। ग्रेट। एक और कॉलर हैं, रेगुलर कॉलर हैं, इस दरबार में आ चुकी है मिसेस मुग़ल आज़म फ्रॉम लाहौर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और मैं आज सुबह सबके लिए एक छोटा सा शेर है वो जो सुनाना चाहती हूँ, सुने। सवेरे सवेरे हो हैप्पीनेस का मेला, ना वर्ल्ड का झमेला ना पीपल का, आप सबको मुबारक हो ये समा के साथ सुबह सुबह का वेला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अब मिसेस मुग़ल आज़म बताएं, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छी हो गई है, काफी मौसम चेंज हो गया जिसकी वजह से काफी बीमारियां भी कम हो रही हैं और लाहौर का मौसम स्पेशली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर भी कोई तो प्रॉब्लम होगा जो आपने सोचा कि मैं डिस्कस कर लेती हूँ आज। प्रॉब्लम तो इंसान की जिंदगी के साथ साथ है। देखें यहाँ पे अगर मैं कहूंगी ना कि मुझे कुछ नहीं है, गलत है। मेरे बालों का मसला है, मेरी स्किन का मसला है, और दूसरा ये कि जाहिर है जब एज ज्यादा होती जाती है तो स्किन भी डेड हो जाती है और बाल भी डेड हो जाते हैं। तो बालों के लिए मुझे स्पेशली बल्कि आपा से ये पूछना है कि मेरे बाल जो है ना वो ग्रोथ कम हो गई है, बाल बहुत वेट कम हो गया बालों का ना। ओके चलिए, एक डाई लगाने से मेरा ख्याल है अगर डाई नहीं लगाती तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है बाल तो सफेद आते ही है ना आपा, ये तो फिर जिंदगी के साथ है। तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी और जवान रहूँ। चलिए साथ रहिए आप, कोई ना कोई अच्छी टिप जरूर मिलने वाली है आपको। एक कॉलर और ले लूँ और फिर उसके बाद में भक्कर से मिसेस शकील हमारे साथ हैं। प्लीज पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, किनसे बात करना चाहेंगी, क्या प्रॉब्लम है? मैंने डॉक्टर बल्कीर से बात करनी है। कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। जी मिसेस शकील बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने डॉक्टर बल्कीर से बात करनी है। जी जी फरमाइए। यकीन कीजिए वही है। अच्छा, वो असल में मुझे ना जब बीपी हाई होता है ना तो मुझे एक तो चक्कर बहुत आते हैं, तो फिर मैं ग्रेविडेल लेती हूँ, मेरा ऐसे होता है जैसे मैं ज़मीन में धंसती जा रही हूँ। और दूसरा मेरी बेटी को वो है लकोरिया की प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि आपका बीपी हाई होता है तो आपको चक्कर आते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स बीपी लो होने के भी हो सकते हैं। आपको मुकम्मल पता होना चाहिए कि बीपी हाई हो रहा है। आपको अगर किचन टिप में दे दूं तो साबुत धनिया या धनिया उसके पत्ते आप चबा लें, या तुख्मे बालंगा घर में हो तो 1 चम्मच पानी में डाल के पी लीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक, अब मिसेस मुग़ल आज़म का मुझे प्लीज़ बताएं। मिसेस मुग़ल आज़म के लिए तो मैंने जो अभी बताया था वो आपके लिए भी कीजिएगा, अल्लाह आपको शिफा दे, जिस तरह बताया था। और डाई के लिए वो मैं इंशाल्लाह फिर बनाना बता दूंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें। मैं चाह रही हूँ सर अपनी बात करें। मैं आपकी बात में अगर ऐड कर दूँ जी जी बिल्कुल। देखिए, जो बालों के हवाले से सवाल आया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेल पैटर्न बाल जा रहे हैं। मेल पैटर्न अगर किसी खातून के बाल जा रहे हैं तो ये तय कर लें कि 99% उनका प्रॉब्लम हार्मोन है। तो अब अगर फर्ज करें कि हार्मोन को जो जैसे डॉक्टर ने इंडिकेट किया कि हार्मोनल मैनेजमेंट को जब तक ठीक ना किया जाए बालों को ठीक नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि नाखूनों और बालों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉनिक्स आते हैं। आप वो गोलियां खाते हैं, वो बाल नाखून बेहतर हो जाते हैं। क्या हमारी नेचुरल डाइट में ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। नेचुरल डाइट को एक तरफ मैं कहता हूँ कि जो खाना नहीं खाना, हवा पे जिंदा रहना, और दूसरी तरफ जब बाल नाखून खराब हो जाते हैं मैं टॉनिक खिलाता हूँ। तो भाई उसकी मैनेजमेंट बेहतर करो और ये बात तय कर लें कि एक औरत की जिंदगी हार्मोन से के बगैर नहीं है। हार्मोन की मैनेजमेंट होगी तो तमाम जितने मसाइल हैं उसमें मैक्सिमम मसाइल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। अब सर हम बालों से आ जाते हैं। बालों से बात एक जुमला और कहूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम थे, वो कहा गया कि फलानी खातून को दिल का दौरा पड़ा। वो गए, उन्होंने नब्ज देखी, खातून से पूछा तुम्हारा साइकिल बिल्कुल ठीक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा हो ही नहीं सकता जिसको दिल का दौरा पड़ा। ओके, मतलब ये इतनी बड़ी इंडिकेशन है कि अगर एक औरत एक दिन कहती है कि आज मैं पाक हो गई, इसका मतलब वो बीमारियों से पाक हो गई। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे यहाँ आमतौर पर लोग नहीं समझते। ठीक, एक कॉलर ले लेते हैं सर, पहले फिर आप की तरफ आते हैं। जोहा फ्रॉम लाहौर। जोहा, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सर ईसा से बात करनी है। जी डॉक्टर ईसा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना सर में बहुत पेन रहती है। मैं कॉलेज से आती हूँ, अकेडमी से आती हूँ और बहुत पेन रहती है। उसकी वजह से
और अगर मैं रोशनी के नीचे बैठूं या शोर भी मुझसे नहीं होता है तो उसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम रहती है, पढ़ाई भी नहीं होती है। यानी कि आपने कहा कि आप नहाकर भी निकलें, थोड़ी देर के बाद सर में ऑयल आ जाता है? नहीं, दर्द रहता है। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। मैं कॉलेज से आऊँ या जैसे मर्जी जब मर्जी हो जाता है शुरू। ठीक है बेटा। रोशनी में नहीं बैठा जाता, शोर भी नहीं। अच्छा बेटा, ये देखें, ये जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जो आप सिम्टम्स बता रही हैं ना, क्योंकि कॉलेज में जाती होंगी, धूप होगी, फिर रोशनी आपने कहा अच्छी नहीं लगती, तो पहले तो ये देख लें कि ये सर के दर्द की डायरेक्शन नहीं है, ये माइग्रेन की है। तो जैसे आप कहीं भी इलाज कराएं तो उनको बताएं मुझे माइग्रेन है, क्योंकि माइग्रेन में 4-5 चीज़ें होना लाजिम होती हैं, जिसमें रोशनी का बुरा लगना, थोड़ा सा धूप में चले जाने से ट्रिगर हो जाता है, टीवी ज़्यादातर देखने से हो जाता है, समटाइम शोर बुरा लगता है, दिल चाहता है अंधेरा है बंदा सो जाए। मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। जी आप बता दें सर। हाँ जी, आप ऐसा करें, उस्ते कुद्दूस के नाम से एक जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी, आम पंसार से आप ले लीजिएगा, वो आप ले लें 20 ग्राम। फिर इसमें आप ऐड कीजिएगा 10 ग्राम छोटी इलायची, और आपके घर में अगर साबित धनिया हो तो 5 ग्राम वो भी आप ले लीजिएगा। आपने इन तीनों को पहले तो पाउडर बना के रखना है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर कहवा बनाया था, जिसमें मैंने 1 कप पानी में छोटा सा अदरक का टुकड़ा का पेस्ट डाला था और चुटकी नमक डाला था। वो आपने पीना है 1 कप रोज़ाना, और उसमें से आधी चमची सुबह शाम आपने लेनी है, तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे देंगे। ठीक, ग्रेट। अब हम आ जाते हैं आगा साहब आपकी तरफ। सवाल मैं कर लूँ एक? जी प्लीज। बड़ा कॉमन हो गया बच्चों के पेट में कीड़ों का मामला, और कहते हैं 90% किड्स जो हैं उनके पेट में कीड़े होते हैं, और ये साल में एक बार एंटी वॉर्मिंग करवा लेनी चाहिए। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल। आप मुझे बताएं, अगर करवा लेनी चाहिए, उस मेडिसिन के बगैर कोई तरीका है? 2 चीज़ें हैं। ओके। पहली दवा का नाम है कमेला। कमेला। दूसरी दवा है बाओ बड़ंग। इतने मुश्किल नाम क्यों रखे जाते हैं? सर बात यह है कि दुनिया में हर नाम मुश्किल होता है, पढ़ो तो आसान होता है। चलिए ठीक है, बाओ बड़ंग। जबरदस्त। ये दोनों दवाइयाँ आप रिकमेंड करते हैं? लेकिन ये दोनों दवाएं हम वजन मिला के रख लें। ठीक है। आधा टीस्पून रोजाना बच्चे को दही में, दूध में, किसी भी चीज़ में मिलाकर मुसलसल दें। और ये बात याद रखें, आमतौर पर लोग कहते हैं ये 1 डोज मैंने दे दी थी, 2 गोलियां दे दी थी, मैं यही पूछने लगा था कितने डोज? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जो भी दवा है वो कीड़ों के लिए है। पेट में उसके एग्स और वर्म लाजीद हैं, वो मौजूद हैं। ठीक है। वो 3 हफ्ते बाद और 7 हफ्ते बाद दोबारा नई नस्ल आएगी। तो जब तक कि आप 3 हफ्ते और 7 हफ्ते बाद उसको रिपीट ना करें, तब तक एंटी वर्मिंग नहीं होती पूरी। दूसरी बात है कि जब भी एंटी वर्म को टैबलेट दें, हमेशा बच्चे की पसंदीदा मिठाई जरूर खिलाएं। ओके। ये बहुत जरूरी बात है, अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और ये बताते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को भी दे सकते हैं? कोई मीठा दे दें, जो उसे मीठा पसंद। नहीं, दवाई की बात कर रहा हूँ। दवाई बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये कॉलर ले लेते हैं, लाहौर से अरीबा हमारे साथ है। अरीबा जल्दी से बताएं क्या प्रॉब्लम था, किन से बात करनी? जी मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने पूछना था कि मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और जिसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द रहता है, और सर के बाल भी बहुत ज़्यादा उतरना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैदे में दर्द कैसा होता है? खाना खाने के बाद दर्द होता है, या भूख का दर्द होता है, या हर वक्त? भूख का भी दर्द होता है, तकरीबन मुझे 3-4 हफ्ते से हो रहा है। अच्छा, अगर भूख का भी दर्द हो रहा है, जैसे भूख लगती है दर्द होता है, तो बेटा H पायलोरी का टेस्ट है, वो आप ब्लड और स्टूल दोनों में करा लें। ऑल्दो के अब इस से भी आगे टेस्ट आ गए, लेकिन एक क्लू आपको मिल जाता है। और आप थोड़ा सा जानवर यानी कि प्लांट सोर्स पर आ जाएं, एनिमल सोर्सेज को छोड़ दें। और जो है घर पे इसबगोल की भूसी भी बहुत अच्छी होती है कि आप 1/4 टीस्पून इसबगोल की भूसी पानी में डाल के पहले पी लीजिए। और आपके लिए ये है कि आपने टमाटर बीच वाला और इस्तेमाल नहीं करना है। और फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेटली आपको जो आटा सूट करेगा वो मैदे का आटा है। हाँ, हमेशा हम मना करते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए, मगर सफ़ेद डबल रोटी जब आप दूध में डाल के पिएंगी, खाएंगी, उससे आपको फ़र्क महसूस होगा, एक लेयर सी आ जाएगी। ठीक है। और पके हुए केले, बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं, मगर पके हुए केले आपने 2 अदद सुबह उठते ही खा लेना। ठीक। क्योंकि हमें मैदे में लेयर चाहिए, प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। जी। एक छोटी सी रेसिपी बना रहा हूँ जी, जो बहुत शदीद रनिंग नोज़ में जो मौसम आ रहा है उसमें बहुत पॉसिबल है बच्चों को या बड़ों को एक ऐसी दवा जो फौरी तौर पर घर में बन जाए और बेहतरीन असर दे। मैं वो बना रहा हूँ। 2 चमचे सूजी ले लें।
बहुत सारे जो पुराने हमारे लोग हैं वो सूजी को रिकमेंड नहीं करते, वो आटे की छान को करते हैं। बूरा जो आटा छानने के बाद बच जाता है। 2 चमचे सूजी लें, इसको खुश्क तवे पे पहले भून लें, ठीक, हल्का सा। इसको पानी में डालें, पकाएं। पकाते वक्त इसमें गुड़ ऐड कर दें। कोई खास गुड़ है? ये काला गुड़ है, काला गुड़ ये केमिकल के बगैर होता है और ये 6 मंथ्स के बाद ब्लैक हो जाता है। ओके, ऑर्गेनिक गुड़ है। ये ऑर्गेनिक गुड़ इसके अंदर ऐड करें, इसको हलवा जैसा बना लें और आखिर में बहुत सारे बादाम, यानी 7 से लेकर 10 बादाम पीस कर इसमें ऐड करें। ये बेहतरीन हलवा तैयार हो गया। और ये हलवा जो है किसी को भी खिला दीजिए, रनिंग नोज हो, शदीद छींकें आ रही हों, फौरी तौर पर आपके लिए ये दवा जबरदस्त। बच्चों का ना अभी से गला खराब होना शुरू हो गया है, छोटे बच्चे खास तौर पर अभी से अब गला खराब हो रहा है, कफ हो रहा है, खराश हो रही है, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे। सर उसके लिए भी बेहतरीन है या उसके लिए कुछ और? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये कि ये सूजी जो है ये 10 महीने के बाद हर बच्चे को दी जा सकती है। ठीक है। तो ये हलवा बना करके इसमें बादाम की मिकदार कम करनी होगी या नहीं करनी होगी 10 महीने के बच्चे के लिए। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल डाइट पर है, चाहे वो 14 महीने का है या 15 महीने का, उसके बाद ये तमाम चीज़ें बिल्कुल दे सकते हैं। जनरली भी इसको हर कुछ मंथ्स बाद बच्चे को दे दें तो वो ठीक रहेगा। अच्छा, आपने सूजी देसी घी में नहीं भूना है ना? नहीं, ड्राई। अच्छा, एक और बड़ी बच्चों की बात अगर करें तो आजकल एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों का, और वो है कॉन्स्टिपेशन। यस, आप यकीन करें कि कॉन्स्टिपेशन के हवाले से बच्चे बड़े परेशान हैं और बच्चों से ज़्यादा उनकी माएँ परेशान नहीं, बाप भी परेशान है। ठीक है, लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल बार। आगा साहब ने समझा वो काम पे गया हुआ है। काम पे भी हो, बाप तो ध्यान बच्चे की तरफ ही होता है। बेशक। इसकी एक बहुत अच्छी सी रेसिपी है, सना की पत्तियाँ, जी 100 ग्राम। ओके, इसे 1 लीटर पानी में अच्छी तरह बॉईल कर लें। ओके, जब ये 3/4 कप रह जाए तो इसको छान लें, इस पानी में गुड़ डालकर शरबत बना लें। ओके, दैट्स ऑल। क्योंकि सना लीफ से मुतालिक हमने सुना यही था कि कॉन्स्टिपेशन के का बेस्ट ट्रीटमेंट है ये, बट इसके हवाले से कहते हैं सर कि ज़रा सा ओवरडोज हो गया तो फिर वो लूज मोशंस और डिहाइड्रेशन का एलिमेंट भी आ जाता है। देखिए, बात हो रही है अभी नुस्खे की। बिल्कुल सही। जब मिकदार खुराक की बात होगी तो फिर आपका सवाल का जवाब भी आ जाएगा। आप दीजिए। ये बताइए कि छोटा सा बच्चा हो 2 साल के अंदर इन्फेंट को भी दे सकते हैं, और दें तो कितना? ये मैंने आपकी 100 ग्राम 1 लीटर पानी, जब 3 कप रह जाए तो उसके साथ 3 पाव गुड़ डाल दें। गुड़ का काम भी कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करना है। दोनों की कॉम्बिनेशन, छोटा अगर बच्चा हो तो ½ टीस्पून। ओके, 6 महीने तक का। और ये 1 डोज है? 1 डोज है। इसे रिपीट ना करें? रिपीट ना करें। एक 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक है 1 टीस्पून। ठीक। 1.5 साल से ज्यादा है 1 टेबलस्पून। और उससे ज्यादा है तो 2 टेबलस्पून, और कोई जवान आदमी है तो 3 टेबलस्पून। ठीक है, चलिए सर, साथ रहेगा। एक खबर आ रही है हमारे पास, क्विकली शेयर कर लेते हैं। बल्दिया फैक्ट्री केस में सजा पाने वाले अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया ने सजाए मौत को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपडेट्स हासिल करेंगे, इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। जी इरफान। जी शोएब, अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया की जानिब से अलग-अलग अपीलें दायर की गई हैं और अपीलों में कहा गया है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को सजाए मौत सुनाई है उसमें कई खामियां हैं, कई नकाइस हैं। अपील में ये भी कहा गया है कि जो ATC ने फैसला सुनाया है उसमें कई अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया है, इसलिए इस फैसले पर न सिर्फ नजरसानी की जाए बल्कि जो नकात रह गए हैं उसे सुनकर ATC का जो फैसला है उसे कालिदम करार दिया जाए और दोनों मुजरिमान को रिहा किया जाए और बरी किया जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। इस बारे में आप हमें बता रहे थे, एक ब्रेकिंग थी तो हमने सोचा कि पहले आपको दे देते हैं। सर, आप हमें बहुत सिंपल सॉल्यूशंस बता रहे थे। एक सवाल है मेरा, बड़ा क्विकली, अगर आप लोग इसको एड्रेस कर सकें, ये कैसे हम समझ पाएँ कि ये जो सर का दर्द हो रहा है ये कोल्ड की वजह से हो रहा है, वाकई माइग्रेन है? देखिए, सर का दर्द 90% अगर आप मुझसे कहें तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस से रहते हैं। साइनोसाइटिस में हमारा आम मामूल है कि छींकें आ रही हैं, हमने फ़ौरन एंटी एलर्जी खा ली। बात यह है कि ये वो जगह है जहाँ पर बलगम स्टोर होता है, जमा होता है, और वो लोग जो एंटी एलर्जी ले रहे होते हैं वो यहीं पर अपना बलगम जमा कर रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि इसका जो सेकंड इफेक्ट आता है वो कान के तीसरे हिस्से पर आता है, जिस कॉल्ड कॉचलिया। और इसीलिए साइनोसाइटिस की वजह से टाइनाइटिस होता है, कानों में शोर की आवाज़ आती है। कहीं भी आप बैठेंगे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बच्चे भी शोर करेंगे तो लगेगा कि सर में दर्द हो रहा है। ये तमाम चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आखिर क्यों पूरी दुनिया में ENT एक ही होता है?
कनेक्टेड है। यस, कनेक्टेड है। नाक, कान, गला, ये तीनों बिल्कुल एक ही सिस्टम है। और अगर नाक में आप बार बार एंटी एलर्जी लेकर के नज़ले को रोकेंगे तो फिर मसाइल होंगे। मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, PCR अगर करना हो कोरोना का तो क्या हम इसी जगह से करते हैं? इसका मतलब ये है कि जो जरासीम जाता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। उस स्टोरेज को बेहतर करने के लिए आपको अपना नेजल एरिया वॉश करना पड़ेगा। और नेजल एरिया अगर आपने वॉश करना है तो एक छोटी सी टिप कर देता हूँ। तकरीबन 16 लौंगे, 1 ग्लास पानी, 1 टेबलस्पून नमक लाहौरी, ठीक, पिंक सॉल्ट, राइट। इसको बहुत अच्छी तरह पकाइए। इसको मलमल के कपड़े से छान दीजिए, कोई स्टेन नहीं आना चाहिए। और उस पानी से नाक साफ कीजिए, गरारे कीजिए, मिसवाक या पेस्ट कीजिए और सो जाइए। अपना ये मामूल बना लीजिए। 40 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हो गया, इतना क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर बिल्किस, थैंक डॉक्टर ईसा। वक्त हो गया खत्म। डू गिव अस द फीडबैक, अपने सवाल भी जरूर हमें दीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम पैनल हमारे साथ होगा तो हम आपके सवाल इनके सामने रखेंगे, नए मौजूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो आज हमने डिस्कस किया इसकी थोड़ी सी ब्रीफ आपको मिल जाए, कुछ अगर आपको लगता है कि आप मिस कर गए तो बेसिकली आप मिस नहीं कर गए हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर हमारे ये सेगमेंट्स देख सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए सारे लोगों को बुलाया था, आपकी सहूलत के लिए अपलोड कर देंगे। मिस कर गए तो मिस्टर स्मार्ट बनिए, गो टू आवर यूट्यूब चैनल और नया पेज पर। नहीं बेस जी, बहुत सा ख्याल रखें, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।